अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले लेक्चर्स में 4 लेक्चर्स में हम लोग 1 से लेकर 9 तक पढ़ चुके हैं बेसिक के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास मैंने पूरे डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है। अगर वो अब तक आपने नहीं देखा है तो फिर उससे जाके देखें, क्योंकि उसके बगैर ये सब पढ़ना क्या है, बहुत मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। कह रहा है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, कह रहा है कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। कह रहा है कि जहां पे समकोण है ना, वहां पे क्या है, हमारा क्यू है। जहां पे राइट एंगल है वहां पे क्या है, क्यू है। और ये त्रिभुज पी क्यू आर है, तो हम क्यू दे चुके हैं, बचा क्या हमारे पास, पी और आर। तो आपकी मर्जी है, पी यहां डालिए और आर यहां डाल दिए, या P यहाँ डालिए और R यहाँ डालिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या कर रहा है इसमें, इस त्रिभुज में PR प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये जो PQ दे दिया ना, ये तो क्लियर दे दिया है कि ये कितना सेंटीमीटर है जी, 5 सेंटीमीटर। बाकी इन दोनों साइड में एक रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन वो क्लियर नहीं बोल रहा है कि ये कितना है या ये कितना है। ठीक है, कह रहा है क्या, घुमा के सवाल पूछ रहा है। PR प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, PR यानी ये वाला और QR ये वाला, इन दोनों का जोड़ दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। इन दोनों का जोड़ दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। और आगे हमसे सवाल कर रहा है कि साइन P, कॉस P और tan P का मान निकालिए। अच्छा, आपको अगर हम मेन एंगल P लेके चलें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा जी, लंब हो जाएगा। मेन एंगल अगर हम P लेके चलें तो इसके सामने वाला ऑपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री सामने वाला हमेशा ये तो कर्ण होता ही है, हाइपोटेन्यूस। जो बच गया वो आधार होता है, बेस। हमें निकालना है साइन P, कॉस P, tan P। साइन P होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। आपको लंब नहीं पता है, कर्ण भी नहीं पता है, क्लियर नहीं ना पता है, तो इन दोनों को निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हमें रिलेशन दे दिया कि इन दोनों का जोड़ कितना है, 25 है। अगर इन दोनों में से कोई एक निकाल लें, मान चलिए ये हमारा आ गया 15, सपोज करिए ये 15 आ गया, तो इन दोनों का जोड़ कितना है, 25 है। तो जाहिर सी बात है, ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो इन दोनों का जोड़ 25 दिया है, तो हमारा मेन मकसद रहेगा इन दोनों में से किसी एक साइड को क्या कर लें, पहले निकाल लें। एक साइड निकल जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इन दोनों में से किसी एक को हमारा निकालना यहाँ पे क्या रहेगा, मकसद रहेगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया है समकोण त्रिभुज में PR प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन इसका हल, ठीक है, दिया है, क्या दिया है भाई, कि PR प्लस क्यू आर बराबर में कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहां से एक रिलेशन निकलेगा क्या, मान चलिए हम PR का वैल्यू निकाल रहे हैं। किसका वैल्यू निकालना है, PR का। PR हमारा कर्ण है, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, उधर पहले से बैठा हुआ है 25, ये प्लस क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस क्यू आर। ठीक है, तो PR का वैल्यू निकला 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, 25 ब्रैकेट हटा रहे हूँ, 25 माइनस क्यू आर। इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज करिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्यों जरूरत पड़ेगी पता चल जाएगा। ये सेंटीमीटर लिखना अभी जरूरी नहीं है, वो लास्ट में हम लोग आंसर में दे देंगे सेंटीमीटर की साइड इतना सेंटीमीटर आया है। ठीक है, चलिए इसके मदद से एक रिलेशन निकाल दिए कि PR का मान कितना है भाई, 25 माइनस क्यू आर। जाहिर सी बात है इन दोनों का जोड़ 25 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 25 में से इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए अब उस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। वहां कर्ण क्या है हमारा, PR है, PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा, QR का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार क्या है हमारा, PQ का स्क्वायर। ठीक है, PQ का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। PR हम लोग कितना रखे हैं जी,
25 माइनस क्यू आर। पी आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से कितना लेंगे, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब पी आर का होल स्क्वायर है ना, तो इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर हमें पता नहीं है, तो क्यू आर के स्क्वायर को क्यू आर का स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू तो 5 दिया हुआ है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। देखो जी, अब ये नया समीकरण बना, इसमें क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है, तो कुछ ना कुछ कटेगा, इसलिए हम लोग क्या किए, इस पी आर को किस में चेंज किए, क्यू आर के फॉर्मेट में। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब देखो जी, यहाँ से एक फार्मूला निकल रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, बराबर को उधर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर है, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखो जी, बराबर के उधर और बराबर के इधर सेम चीज रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, ये क्यू आर के स्क्वायर से ये क्यू आर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 दूनी 50, 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर बराबर उधर क्या बच गया जी, 25। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। इस माइनस 50 क्यू आर को हम उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। इधर पहले से बैठा हुआ है 625, प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25। ठीक है, हमको क्यू आर का वैल्यू चाहिए, तो क्यू आर को एक तरफ रखे या बाकी सारे नंबर वाले को एक तरफ रखे। 625 में से 25 गया जी 600, अब 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। देखो 50 गुना में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। चलिए अब काट कूट करिए जरा, 1 0 से 1 0, अब 60 5 से के में कटेगा, 12 बार में 5 पर रहा 60। तो यहाँ से वैल्यू निकला कि क्यू आर बराबर 12। अब साइड है ना, सब सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। इस क्यू आर का वैल्यू निकला 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू कितना निकला जी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं। क्यू आर 12 है, तो फ्रॉम 1 समीकरण 1 से हम लोग क्या निकालेंगे, पी आर का वैल्यू निकालेंगे। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 का 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आया जी, 12। 25 में से 12 गया, 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान निकला कितना जी, 13 सेंटीमीटर। ये जो पी आर है ये कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। जोड़ के देखिए तो 13 12 25 आ रहा है ना, तो दिया ही था, इन दोनों का जोड़ कितना दिया था, 25 दिया था। तो साइड तो सारे निकल गए हमारे पास। ठीक है, अच्छा देखो जी, ये पी आर, यहाँ पे पी आर को मैंने 25 माइनस क्यू आर लिखा है, कहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं इस बात को, समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखे हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, लिख दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो पूछ रहा है सवाल वो हम लोग निकालते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, साइन पी का वैल्यू निकालिए, कॉस पी और टेन पी। चलिए निकालते हैं साइन पी। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, जो हमारा सवाल पूछा है वो साइन पी। साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो मेन एंगल पी है, पी के सामने वाला लंब ये है, यहाँ लंब क्या है, क्यू आर है। लंब क्या है जी, क्यू आर बटा में कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ पे, पी आर है, पी आर। क्यू आर का वैल्यू कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। अब पी आर का वैल्यू कितना आया है, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12 बटा में 13, एक आंसर ये आ गया। अब निकालना है कॉस पी का मान। किसका मान निकालना है, कॉस पी यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। मेन एंगल पी है तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। मेन एंगल के सामने, एंगल पी हमारा मेन है, तो मेन एंगल के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री सामने वाला होती है, तो हमेशा कर्ण होता है, और जो बच गया वो आधार होता है। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। लिख ही दीजिए आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। चलिए आधार यहाँ पे हमारा क्या है, पी क्यू है,
कर्ण क्या है हमारा, पी आर है। पी क्यू का वैल्यू बोलिए, पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5/13, एक आंसर ये आ गया। tan पी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्या होता है जी, लंब बटा में आधार। हमारे लिए आसानी क्या है कि सारा एंगल पी ही है, मेन एंगल हमारा क्या है, पी है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, आर नहीं ले रहा है, ठीक है। तो tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, लंब क्या है वहां पे, क्यू आर है, और आधार क्या है, पी क्यू है। क्यू आर का वैल्यू कितना है जी, 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12/5, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझाया मैंने। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या किया था, एक साइड दिया था और बाकी 2 साइड का रिलेशन दे दिए थे, उसमें से आपको एक निकाल लेना था। अब जैसे एक और निकल जाएगा तो तीसरा आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, वो ट्रू और फॉल्स वाला है, सत्य और असत्य वाला, ठीक है। तो इसको मैं सवाल लोग लिख दूं पहले। देखिए जी 11 नंबर सवाल जो है ट्रू और फॉल्स वाला है, सत्य और असत्य वाला। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। 5 स्टेटमेंट दे दिया हुआ है, 5 बात दे दिया हुआ है। कह रहा है ये सही है या गलत, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। हमें इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि ये अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला नंबर लेता हूं मैं। कह रहा है क्या, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। चलिए देख लेते हैं ये सही है या गलत। सपोज करिए एक मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, इसका नाम दीजिए ABC, ठीक है। मेन एंगल ये है। चलिए tan थीटा होता क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी P/H। कह रहा है कि tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, यानी ये जो लंब बटा में आधार है, लंब बटा में आधार, कह रहा है इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। ये क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है, यही में पता करना है कि सही कह रहा है या गलत। देखो जी इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज का साइन। बराबर हो गया, ये आपका ग्रेटर देन हो गया, या लेस देन हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी का साइन बोलते हैं। जो काम बराबर में होता है ना, बराबर में होता है ना कि बराबर के इधर वाले को उधर भेज दिए, उधर वाले के इधर भेज दिए, वो ही काम यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन में भी होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा का मान, ये लंब बटा में आधार, हमेशा छोटा होता है किससे, 1 से। चलिए लंब को यहीं रहने दीजिए भाई, आधार 1 से गुना होकर क्या हो जाएगा, आधार ही रहेगा। यानी इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है क्या, लंब हमेशा आधार से छोटा होता है, लंब हमेशा आधार से छोटा होता है। अरे भाई नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि लंब आधार से हमेशा क्या हो, छोटा हो। मैं एक साइड लेता हूँ जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को क्या करे, फॉलो करे। सपोज कीजिए 4 है, ये 3 है और ये 5 है। इतना तो कंफर्म है कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा साइड होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये जो 3 यहाँ पे या 4 यहाँ पे ना, तो जरूरी नहीं कि 3 यहीं और 4 यहीं भी हो। 3 यहाँ भी हो सकता है और 4 यहाँ भी हो सकता है। लंब आधार में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। हाँ कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लेकिन लंब आधार में कोई भी बड़ा और छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नहीं, लंब जो होता है हमेशा आधार से क्या होता है, छोटा होता है। ये फॉल्स कह रहा है, क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। तो आप क्या लिखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि tan थीटा का मान हमेशा 1 से क्या हो, कम हो, या ये जरूरी नहीं है कि लंब जो है हमेशा आधार से क्या हो, छोटा हो। तो ये बात क्या है बोलिए, बात है ये असत्य। क्या है जी, असत्य। हाँ लंब और आधार में कोई छोटा बड़ा हो सकता है, हम 4 यहाँ भी ले सकते हैं और 3 यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ दिए ना। हाँ लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। अब बाकी लंब आधार में कोई छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये असत्य था, ठीक है। ये कह रहा था tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, नहीं जरूरी नहीं है कि tan a का मान हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। या ये उल्टा कहना चाह रहा था, थोड़ा घुमा के अगर देख लें, tan a का मान हमेशा लंब का मान हमेशा आधार से छोटा होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है।
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। चलिए मेन एंगल क्या है, ए, ये ए हो गया, ये 90 डिग्री, मान चलिए यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। सेक ए, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 5। 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया, मेन एंगल के सामने वाला लंब हो गया आपका, जो बच गया वो आधार। तो 12/5, आधार कितना है 5। कह रहा है क्या कि कोण ए के लिए सेक थीटा का मान 12/5 हो सकता है। ये है आपका कर्ण हाइपोटेन्यूस और ये है आपका आधार बेस। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, बड़ा है, कर्ण हमें बड़ा है ना जी आधार से, तो हो सकता है, क्योंकि हमको पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा आधार से क्या होता है, बड़ा होता है, लंब से भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ दिखाया है क्या, कर्ण जो है ये वाला कर्ण 12, आधार 5 से क्या है, बड़ा है। तो हाँ, कोण ए के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। ठीक है, एक बात क्या है, ट्रू है, सत्य है। क्यों हो सकता है, इसका मैंने जस्टिफिकेशन दे दिया है। ठीक है, लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। ये बात क्या है, सत्य है। जस्टिफिकेशन भी देना है, क्वेश्चन में कह रहा है, इसका आप वजह भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉस ए कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको, एंगल ए का साइन साइन ए होता है, एंगल ए का कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है। एंगल ए का टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, tan ए होता है। एंगल ए का कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, cot ए होता है। ये कह रहा है क्या, क्या cos ए कोण ए के कोसेकांट के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है? नहीं है भाई। कोण ए जो है, ये कोण ए जो है, कोण ए का कोसेकांट, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अरे कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है। कोण ए का कोसेकांट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉसेक होता है। ये कह रहा है नहीं, कॉसे होता है जी, नहीं होता है। कॉसे किसका होता है, कॉस ए एंगल ए का कोसाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म है या संक्षिप्त रूप है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बात क्या है, असत्य है। ये कह रहा है नहीं, कॉसे जो है इसका संक्षिप्त रूप है, कोणे का कोसेकांट के लिए नहीं, कोणे का कोसेकांट तो कॉसे के होता है, ये कह रहा है नहीं कॉसे होता है। तो बात यहाँ से क्या है, फॉल्स है, असत्य है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। अरे आप ही बताइए, बेसिक में बताया है क्या, साइन ए साइन और ए का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं। कॉस ए कॉस और ए का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं। तो कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, ये असत्य है। ठीक है, ये क्या है जी, असत्य है। ये कॉट ए क्या होता है, एंगल ए का कोटेंजेंट, एंगल ए के कोटेंजेंट के शॉर्ट फॉर्म को ना हम कॉट ए बोलते हैं। एंगल ए का कोटेंजेंट होता है, कॉट ए होता है। यहाँ नहीं लिखे, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, कॉट ए क्या होता है भाई, एंगल ए का कोटेंजेंट के लिए ना शॉर्ट फॉर्म यूज होता है कॉट ए। कोई त्रिभुज एबीसी है, मेन एंगल ए है, ठीक है, तो एंगल ए का कोटेंजेंट निकालना है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉट ए निकालना है। तो कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं, इसको मैंने पूरा बेसिक में पढ़ाया हुआ है, शायद लेक्चर नंबर 2 में या 1 में या 2 में ऐसे पढ़ा, देख लीजिएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। चलिए लंब यहाँ पे क्या है 4 और कर्ण क्या है 3। आप बताइए जरा, कर्ण 3 है, लंब 4 है, लंब कर्ण से बड़ा हो सकता है? लंब 4 है, कर्ण 3 है, लंब कर्ण से बड़ा हो सकता है? जिंदगी में नहीं हो सकता। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। ये बात क्या है, असत्य है। ये बात क्या है जी, असत्य है।
लंब कर्ण से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। वजह लिख लीजिएगा, लंब कर्ण से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। असत्य क्यों असत्य है भाई? क्योंकि लंब जो है कर्ण से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो चलिए आज यहीं तक, आज हमारा ख़त्म हुआ एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद करता हूँ कि पूरे अच्छे से मैंने कवर किया होगा इस एक्सरसाइज को। फिर अगला जो हमारा लेक्चर होगा एक्सरसाइज 8.2, वो कुछ खास एंगल के बारे में पढ़ना है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।